वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड आई एम गोइंग टू टेक अप द चैप्टर द लास्ट लेसन फ्रॉम देयर बुक फ्लैमिंगो। चिल्ड्रन, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर करिए। इस चैप्टर के ऑथर हैं अल्फोंसो डौडे, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और उन्होंने अपना पहला नॉवल जो था वो 14 साल की उम्र में लिखा था। उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। दिस स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर हो रहा था, ये स्टोरी तब की है चिल्ड्रन। और जो प्रूशियंस हैं उन्होंने फ्रांस के 2 सिटीज एल्सेस और लॉरेन को कैप्चर कर लिया था। उस वॉर का असर लोगों पर और स्कूल पर क्या हुआ ये बताया गया है इसमें चिल्ड्रन। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। चिल्ड्रन, मेन कैरेक्टर है, एक तो है यंग बॉय, स्कूल बॉय नेम्ड फ्रांस, और दूसरा है टीचर नेम्ड एम हेमिल। और चिल्ड्रन उसमें कुछ विलेजर्स हैं जो क्लास में आकर बैठते हैं जब पता चलता है कि अब सब कुछ चेंज हो जाएगा स्कूल में, और कुछ बच्चे हैं जो क्लास में बैठे हैं। अब जानते हैं इस चैप्टर का थीम क्या है चिल्ड्रन। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ इम्पोर्टेंस एंड लव फॉर वंस लैंग्वेज। ये चैप्टर चिल्ड्रन हमें बताता है कि हमें अपनी लैंग्वेज से, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है मीन्स, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें उससे कितना प्यार करना चाहिए, और हमें अपने देश के साथ भी प्यार करना चाहिए, और जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब इस चैप्टर में हमें बताया गया है। अब हम आते हैं चिल्ड्रन इस चैप्टर की समरी पर। हमें चैप्टर के बिगनिंग में बताया गया कि एक जो स्कूल बॉय है जिसका नाम फ्रांस है, वो स्कूल बंक करना चाहता है। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, दैट बॉय, दैट स्कूल बॉय, वो हमें ये चैप्टर जो है पूरा बता रहा है हमें कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। मैं जब स्कूल में था तो मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। चिल्ड्रन, जो फ्रांस है उसने अपना लेसन याद नहीं किया है जो उसके टीचर ने उसको याद करने के लिए बोला था, और इसीलिए भी वो स्कूल बंक करना चाहता है क्योंकि टीचर से डांट पड़ेगी। और बाहर जो मौसम है, जो वेदर है, वो बहुत ही वार्म है और ब्राइट है, और बर्ड्स जो हैं वो चर्प कर रहे हैं, और प्रूशियन सोल्जर्स जो हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड ही वॉज टेम्प्टेड टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड वॉज अफ्रेड ऑफ द टीचर। ये सब चीज़ें उसको इतनी फैसिनेट कर रही थी, इतनी इम्प्रेस कर रही थी, जो भी वो देख रहा था। ब्राइट सन, बर्ड्स चर्पिंग, प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, एंड मोरओवर ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज टीचर फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स के ऊपर अपना लेसन जो है वो तैयार नहीं किया है। चिल्ड्रन, जब वो चल रहा था तो उसने बुलेटिन बोर्ड पर के सामने देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हैं। देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वहां पर जो नोटिस था उस पर लोग कुछ पढ़ रहे थे, और जो है उनकी जो वॉर की जो खबरें हैं, जो भी न्यूज़ होती थी, जो भी बैड न्यूज़ होती थी, वो सब उनको वहीं से मिला करती थी। एंड वाइल ही वॉज देयर, फ्रांस जो है, जो स्कूल बॉय है, ही वॉज मॉक्ड एट बाय अ ब्लैक स्मिथ नेम्ड वॉचर। उसने उसको क्या बोला कि यू हैव स्टिल लॉट ऑफ टाइम टू रीच योर स्कूल, क्योंकि शायद उसको उसकी वो हैबिट पता थी। इट वॉज अ सरकास्टिक कॉमेंट। उन्होंने उसको टॉन्ट मारा, मीन्स हम ये मतलब बोल सकते हैं कि जो है तुम आराम से जाओ, बहुत टाइम है तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए। उसने उसको बहुत बुरा लगा, उसको लगा कि जो ब्लैक स्मिथ है वो मेरा मजाक बना रहा है, एंड ही रैन ऑफ टू हिज स्कूल। चिल्ड्रन, जब वो स्कूल में पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि पूरा स्कूल जो है वो क्वाइट है, कोई भी शोर नहीं है, कोई डेस्क की आवाज नहीं है। नॉर्मली क्या होता था, बच्चे वहां पर लेसन पढ़ रहे होते थे कि ऊंची ऊंची आवाजें आती थी बाहर तक, लेकिन आज उस दिन जो है वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो टीचर है, ही वुड रैप हिज रूलर ऑन द टेबल। टीपर ही वुड स्ट्राइक, मीन्स उसका जो डंडा है होता है टीचर के हाथ में बच्चों को डराने के लिए, वो भी टीचर जो है, ही वॉज नॉट रैपिंग इट ऑन द टेबल। बहुत ही साइलेंट था सब कुछ। And France was late, obviously. And but to his surprise, when he entered the class, उसकी टीचर ने उसको नहीं डांटा, बहुत ही प्यार से उसको बुलाया और बोला कि अरे फ्रांस, आइए, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। जब वो अपनी सीट पर बैठा जाकर उसने देखा कि उसकी टीचर जो है उसने डिफरेंट क्लोथ्स पहने हैं,
उसकी जो टीचर है उनका नाम था मिस्टर एम हैमिल. एम हैमिल वॉज वेयरिंग अ ग्रीन कोट, ग्रीन कलर का कोट पहना था और एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी. एंड ही वॉज वेयरिंग अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप दैट ही वुड वेयर, जो कि वो नॉर्मली इंस्पेक्शन डेज या प्राइज डेज पर पहनते थे. एंड द बैक बेंचेस जो नॉर्मली खाली रहती थी क्लास में, वहां पर चिल्ड्रन कुछ विलेजर्स आकर बैठे हुए थे, जो जिन्होंने कभी अपने टाइम में स्कूल इग्नोर किया था, पढ़ाई को इग्नोर किया था, वो सब वहां पर आकर बैठे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो भी थोड़ी सी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीख ले. एंड द हॉजर वॉज देयर विद हिज ओल्ड प्राइमर. प्राइमर चिल्ड्रन इज द बिगिनर्स बुक, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था कभी भी, उनको कुछ आती नहीं थी अपनी लैंग्वेज, और वहां पर था अपनी लैंग्वेज को सीखने के लिए. उनके टीचर एम हैमिल ने अनाउंस किया दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच. व्हाई? बिकॉज उनके जो दो सिटीज थे, एल्सेस एंड लॉरेन, दैट वर कैप्चर्ड बाय द प्रूशियंस. और अगले दिन से उनका कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी वहां पर? जर्मन लैंग्वेज. एंड जर्मन वुड बी टॉट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे. एंड एम हैमिल वॉज लीविंग द स्कूल. कितने साल के बाद छोड़ रहे थे वो? आफ्टर 40 years ऑफ हिज सेल्फलेस सर्विस इन दैट स्कूल. एंड दीज वर्ड्स दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप टू फ्रांस. फ्रांस को बहुत ही ज्यादा शॉक लगा ये सब सुनकर कि उनका लास्ट लेसन है, क्योंकि अभी तक वो अपने इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे थे, अपनी लैंग्वेज को इग्नोर कर रहे थे सब लोग. नाउ ही अंडरस्टूड. अब फ्रांस को पता चला कि क्यों वहां बुलेटिन बोर्ड पर बहुत सारे लोग खड़े थे. वाई देयर वॉज अ क्राउड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. ऑल ऑफ ए सडन फ्रांस जो है उसको अपनी लैंग्वेज से प्यार होने लगा. ही डेवलप लव फॉर हिज फ्रेंच लैंग्वेज. अपनी बुक से उनको प्यार होने लगा और एम हैमिल से. चाहे टीचर ने उनको कितना ही स्कोर किया हो, कितना ही मारा हो, लेकिन उस दिन फ्रांस को लग रहा था कि हमारा टीचर बहुत ही अच्छा है. क्यों अच्छा है? क्योंकि टीचर ने पूरी कोशिश की कि हम वो लैंग्वेज जो है वो सीख जाएं. उनकी सबसे पहले ग्रामर की क्लास शुरू हुई. द टीचर आस्क्ड फ्रांस टू रिसाइट हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल के बारे में बोलने को बोला. फ्रांस वांटेड टू इम्प्रेस हिज टीचर, क्योंकि उनका लास्ट डे था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसको कुछ नहीं आता था. एंड ही repented wasting his time. He just fumbled while trying to speak about participles. But his teacher M. Hamil, उन्होंने फ्रांस को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया. He did not scold him. M. Hamil blamed the people, the habits of the people. क्योंकि वो M. Hamil जो है उनकी टीचर ने बोला कि एल्सेस के लोगों की हैबिट है ये, हर काम को अगले दिन के लिए छोड़ने के लिए, कि हम बाद में सीख लेंगे. शायद यही एक वजह है कि वो अब तक अपनी लैंग्वेज को नहीं सीख पाए. एंड ही ब्लेम द पेरेंट्स को ब्लेम किया जो अपने बच्चों को फैक्ट्रीज में या फार्म्स में काम करने के लिए भेज देते थे टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी. एंड ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ ऑल्सो. क्यों? क्योंकि वो बच्चों को अपने पौधों को पानी देने के लिए भेजते थे. जब वो क्लास होती थी और बच्चे पौधों को पानी दे रहे हैं कुछ बच्चे, तो उनका जो है वो क्लास मिस हो जाता था. ये सब रीजंस उन्होंने दिए कि क्यों जो है बच्चे वहां के अपनी लैंग्वेज को नहीं सीख पाए. इसके बाद एम हैमिल ने बताया कि ये लैंग्वेज जो है, फ्रेंच लैंग्वेज, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. ही सेड दैट दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल. उसने बोला कि हमें इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है. वी हैव टू गार्ड दिस लैंग्वेज अमंग अस. टीचर ने ग्रामर क्लास शुरू की और बच्चों ने बहुत अच्छे से सुना. फ्रांस कहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे वो सब कुछ उस दिन कैसे समझ आया अच्छे से, क्योंकि चिल्ड्रन जब हम टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आता है. अगर हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा. उस दिन फ्रांस बहुत ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि उस दिन उनकी लास्ट क्लास थी, तो उनको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया. आफ्टर द ग्रामर क्लास दे हैड अ क्लास इन राइटिंग चिल्ड्रन. एंड एम हैमिल जो है उनका टीचर जो है वो उस दिन उनके लिए न्यू नोटबुक्स लेकर आई थी अपने बच्चों के लिए. एंड ही गेव हिज बेस्ट दैट डे. उनको जो भी नॉलेज थी उन्होंने सब अपने बच्चों के साथ शेयर की, बिकॉज ही वांटेड टू गिव हिज बेस्ट. उसका उस दिन लास्ट डे था स्कूल में, इसलिए एम हैमिल ने बहुत ही पेशेंस के साथ बच्चों को पढ़ाया, उनके लिए नोटबुक्स लेकर आए
और सब बच्चों ने बहुत ही ध्यान से सुना। किसी बच्चे ने इधर उधर नहीं देखा। क्लास में कुछ इंसेक्ट्स घुसे, बीटल्स घुसे, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दे वर सिंपली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन राइटिंग। वो सिर्फ उनका जो है मन लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि हम अपनी लैंग्वेज को सीखें। चिल्ड्रन, इसमें एक लाइन है जो ऑथर ने बोली है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका क्या मतलब है चिल्ड्रन? इसका मतलब है कि जर्मन्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा उनको उनकी फ्रेंच लैंग्वेज को भुलाना और जर्मन लैंग्वेज का सीखना। मीन्स दे कांट फोर्स देम, वो उनको फोर्स नहीं कर सकते थे जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए। और फ्रांस के जो टीचर थे एम हेमिल, वो अपनी चेयर पर मोशनलेस बैठे थे बिकॉज ही वॉज सरप्राइज, ही वॉज शॉक्ड, रादर वी कैन से ही वॉज वेरी अपसेट, डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उनको स्कूल छोड़कर जाना था, कंट्री छोड़कर जाना था, रादर आफ्टर 40 years ऑफ हिज सेल्फलेस सर्विस। और उनको आवाज आ रही थी फ्रांस को कि उसके जो रूफ है, जिस रूम में वो बैठे हैं, उसके ऊपर उनकी जो टीचर है, उसकी सिस्टर जो है वो पैकिंग कर रही है, उनको जाना है। और वहाँ पर जो प्लांट्स थे, कुछ वॉलनट ट्रीज हैं, कुछ हॉप वाइन्स हैं, जो एम हेमिल ने खुद प्लांट किया था, एंड ही कुड सी दैट थ्रू द विंडो। एम हेमिल ने उस दिन सबकी बात बहुत ही ध्यान से सुनी। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द राइटिंग क्लास, दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। इवन द बेबीज, दे ट्राइड टू लर्न द लैंग्वेज। छोटे बच्चे जो क्लास में थे, उन्होंने भी लैंग्वेज को लर्न करने की, समझने की कोशिश की उस दिन। और जो ओल्ड पीपल थे वहाँ पर, जो एल्डरली मेंबर्स थे, वो सब अपने हाथ में प्राइमर्स लेकर जो अल्फाबेट है, जो लेटर्स हैं, वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त चिल्ड्रन चर्च क्लॉक ने 12 बजाए। मीन्स उनको आवाज आई चर्च क्लॉक की, एंड दे कुड फाइंड आउट, दे कुड अंडरस्टैंड कि अब 12 बज चुके हैं, एंड इट वॉज द प्रेयर टाइम। दैट टाइम उस वक्त उन्होंने आवाज सुनी बाहर, प्रूशियन सोल्जर्स थे, वो वापस जा रहे थे आफ्टर द ड्रिलिंग। एंड एम हेमिल उस वक्त जो है वो अपनी चेयर से खड़े हो गए। His face was very pale because he was highly disappointed that he had to leave the school. एम हेमिल ने चिल्ड्रन तब बच्चों को क्या बोला? My dear friends, he wanted to say something. वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बोल पाए क्योंकि उनका गला चोक हो गया, because he was about to cry that time. और उन्होंने खाली ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा? Vive la France. Through gestures he announced this to the class कि स्कूल इज डिसमिस्ड, अब आप घर जा सकते हैं। Vive la France means long live France. I hope children आपको ये चैप्टर अब अच्छे से क्लियर है। Hope you like this video. Stay tuned for more videos on different topics. इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। Thanks for watching my video.